नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नित्य का चैनल में। और मैं आप सभी के कुशल स्वास्थ्य की कामना करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो जो है फिज़िक्स की जो श्रृंखला चल रही है, जो मैंने आपसे वादा किया है कि अब वीडियो जो पर डे पढ़ रही हैं तो उसी हिसाब से वीडियो पर डे अब आ रही हैं। बट जो है आपको जो है नोट्स भी बनाते चलना है। मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, नोट्स अगर आप बनाते नहीं चलेंगे तो चीज़ें गड़बड़ा सकती हैं। तो नोट्स आप बनाते रहिए। मेरा काम है बताना, आपका काम है नोट्स बनाना। तो नोट्स बनाते रहेंगे तो चीज़ें स्टेप बाय पर डे वीडियो आता रहेगा और चीज़ें एक टाइम आएगी ख़त्म हो जाएंगी। और फिर जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट भी इससे रिलेटेड करा दिया करेंगे। प्रैक्टिस सेट करा देंगे तो कोई भी क्वेश्चन चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम में आया हो वो आपका नहीं फंसेगा, हर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यही पूरा प्रयास किया जाता है। तो पूरा प्रयास जब हम करते हैं तो हम भी यह उम्मीद करते हैं कि आप भी जो है आप अपना पूरा प्रयास करेंगे हमारे व्यू को बढ़ाने के लिए। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग पूरा देखेंगे। ठीक है, पूरा देखा कीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर किया कीजिए। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल स्पीड। एक समान और परिवर्ती गति के बारे में आज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। क्या होती है एक समान चाल, उसी के बहाने हम समझेंगे एक समान गति क्या होती है। ठीक उसी तरह से हम लोग समझेंगे क्या असमान चाल या परिवर्ती गति क्या होती है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी इसी बहाने में हम लोग समझेंगे। तो दो चीज़ों को हम लोग समझेंगे, साथ ही साथ हम लोग ये भी समझेंगे कि दोनों में अंतर क्या है, चीज़ों में अंतर क्या है, इन सभी चीज़ों को भी देखेंगे। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं। यदि कोई गतिमान वस्तु समान समयांतरालों में समान दूरी तय करती है, जरा ध्यान दीजिएगा, कोई ऐसी वस्तु जो गतिमान है दोस्तों, गतिमान मतलब जो मोशन में है, गतिमान मतलब जो मोशन में है, ऐसी वस्तु जो गति कर रही है। ध्यान दीजिएगा, शब्दों को पकड़िएगा। यदि कोई गतिमान वस्तु मतलब ऐसी वस्तु जो गति में है, मतलब मूवेबल बॉडी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? मूवेबल बॉडी की। यदि कोई गतिमान वस्तु समान समयांतराल में, यहाँ पे समान वर्ड आ गया, समान समयांतरालों में समान दूरी, देखिए दोबारा समान आ गया। बट दो चीज समान हुई, दो चीज समान हुई, क्या क्या समान हुई? एक तो समय समान हो गया और दूरी भी समान हो गई। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, समय भी समान हो गया और दूरी भी समान हो गई। अगर कोई गतिमान वस्तु समान समयांतरालों में समान दूरी को तय कर रही है, ध्यान दीजिएगा, यानी कि एक चीज कांस्टेंट है उसमें समान, और समान कांस्टेंट है क्या? दूरी भी और समयांतराल भी। मतलब समान समय में समान दूरी अगर वो तय कर रही है तो वस्तु की चाल कैसी कहलाएगी? एक समान चाल कहलाएगी। एक समान चाल मतलब कि यूनिफॉर्म स्पीड जिसे बोलते हैं। चाल एक अदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि। पहले बता देता हूं आपको, पहले वीडियो में भी मैंने बताया है। एक समान चाल मतलब कि यूनिफॉर्म स्पीड जिसे इंग्लिश में बोलते हैं बेटा। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब कि अगर आपकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है तो उतनी ही रहेगी, बदलने वाली नहीं है, उसमें फ्लक्चुएशन नहीं हो सकता है। ध्यान दीजिएगा। बट समान समयांतरों यानी कि एक समान चाल क्या होती है? एक समान चाल की परिभाषा हमने क्या पढ़ा कि समान समयांतरालों में समान दूरी को तय अगर कोई वस्तु गतिमान कर रही है तो उसकी चाल एक समान चाल कहलाएगी। कैसे? आइए थोड़ा सा चित्र के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई कार मैं बना रहा हूं, ये कोई कार है, ये मान लीजिए यहां पे आई, पहले यहां पे 1 किलोमीटर पे आई 1 मिनट में, फिर नेक्स्ट 1 किलोमीटर आएगी, फिर उसको नेक्स्ट 1 मिनट लगने वाला है, फिर 1 किलोमीटर आ रही है, 1 मिनट आ रहा है, फिर नेक्स्ट 1 किलोमीटर आ रही है, फिर 1 मिनट आ रहा है। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि प्रत्येक किलोमीटर को तय करने में वो 1 मिनट का समय ले रही। हर 1 किलोमीटर पे 1 मिनट, हर 1 किलोमीटर पे 1 मिनट, हर 1 किलोमीटर पे 1 मिनट, हर 1 किलोमीटर पे 1 मिनट। यानी इससे हमको क्या प्रतीत हो रहा है? कहने का मतलब यह है कि समय भी समान है और दूरी भी समान है। देखिए कैसे, ये देखिए समय भी समान है और दूरी भी समान है। ऐसा नहीं ना हो रहा है कि 1 मिनट में 1 किलोमीटर, अगले 1 मिनट में 2 किलोमीटर चढ़ जा रही, ऐसा नहीं ना है। तो कहने का मतलब ऐसी गति एक समान गति कहलाती है और ऐसी चाल
एक समान चाल कहलाती है। और मैं उम्मीद करूंगा अब आप लोग समझ गए होंगे। तो अगर समझ गए हैं तो लाइक कर दो यार, शेयर कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं। हमने असमान चाल या इसी को ही हम लोग बोलते हैं परिवर्ती गति। परिवर्ती, ठीक है। क्या होता है? जब कोई गतिमान वस्तु, ध्यान दीजिएगा, गतिमान वस्तु है ये, गतिमान, यहां पर भी गतिमान है, ध्यान दीजिएगा, समान समयांतरालों में, आप देखिएगा, भिन्न भिन्न दूरी तय करता है या करती है, तो इसे असमान चाल या परिवर्ती गति कहते हैं। थोड़ा गौर करिएगा। सेकंड केस में क्या हुआ? समयांतराल तो ठीक है, सेम था, परंतु फर्स्ट केस की तरह दूरी समान नहीं है। फर्स्ट केस की तरह दूरी समान नहीं है, दूरी भिन्न भिन्न है। जरा समझिएगा मेरी बात को। यानी यहां पे मैं समान लिखता हूं और इसको दो एरो बना लेता हूं। जरा गौर से समझिएगा, गौर से इसमें समझने वाली जो है बात है। यहां पे लिखा है मैंने समान, तो यहां पे तो समय है, वो तो ठीक है, कांस्टेंट है, सही है, समय सही है, समान है, बट जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो समान नहीं है। तो जब बेटा ऐसी स्थिति आती है तो वहां पे चाल एक समान चाल कहलाती है। यानी मेरे कहने का मतलब, ध्यान दीजिएगा, यहां पे स्थिति देखिए, यहां पे मैं डायग्राम के माध्यम से बताता हूं। डायरेक्शन सेम नहीं होगी और स्पीड भी कांस्टेंट नहीं होगी, वहां असमान चाल होती है। जैसे मान लीजिए किसी ए बिंदु से मैं चला, तो जब मैं ए बिंदु से चलूंगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब मैं ए बिंदु चलूंगा तो यहां मान लीजिए पहले 1 मिनट में 1 किलोमीटर चला और अगले 1 मिनट में हो सकता है मैं 2 किलोमीटर तय कर लूं, हो सकता है अगले मिनट में मैं 1.5 किलोमीटर तय कर लूं। कहने का मतलब क्या है? वेरिएशन हो रहा है। क्या हो रहा है? वेरिएशन हो रहा है। समय तो समान है बट वेरिएशन हो रहा है, दूरी में वेरिएशन हो रहा है, दूरियां क्या हो रही हैं? भिन्न भिन्न तय हो रही हैं। तो ऐसी चाल असमान चाल या परिवर्ती गति कहलाती है। दोनों में अंतर क्या है समझ लीजिए। पहले वाले केस में क्या था? दूरी और समयांतराल दोनों सेम थे, बट दूसरे वाले केस में समय तो समान है परंतु दूरी समान नहीं है। यही दोनों का अंतर था। बेसिक कॉन्सेप्ट इस वीडियो का यही था। तो आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छा सेशन रहा यार। यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल स्पीड के बारे में हमने समझा, क्या चीज़ें होती, कैसे होती हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छी भी लगी होगी। तो लगी होगी तो यार प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक घर पे ही बैठ के करना है, शेयर घर पे ही बैठ करना, तो प्लीज़ करो यार। हम भी यहाँ मेहनत करते तो हमारा भी मॉरल बूस्ट होना चाहिए। तो मिलते हैं, श्रृंखला अब इसी तरह लगातार चलेगी, आपको अपने कार्यशैली में बदलाव लाना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।